Hello, my English speaking family. Welcome to Triple M Smart Classes. Firstly, I want to thanks for watching my videos. जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ट्रिपल एम स्मार्ट क्लासेस आपका इंग्लिश स्पीकिंग 60 डेज में कवर कराने वाला है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्लीज़ फॉलो all rule and regulation of triple M smart classes. If you follow all rule and regulation, after 60 days you speak in English very confidently, I promise. Without wasting our time, let's start the videos. जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हमारा डे फर्स्ट है। तो फर्स्ट डे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ये इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि जब आप स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपका फर्स्ट डे होता है या फिर आप कहीं जॉब में गए होते हैं, तो आपको इंटरव्यू में सबसे पहले ही कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है नहीं देना। कुछ लोग बस बेसिक चीज़ें, अपना नेम बता दिया, अपना क्लास बता दिया, एड्रेस बता दिया, वो समझते हैं कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है गाइज। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप असेंबली हॉल में हैं, अगर आपको बुलाया गया है, तो सबसे पहले उस पर्सन का, उस प्रिंसिपल का या जो भी वो टीचर हैं, हमें उसका शुक्रिया करना है, हमें उसका थैंक यू बोलना। तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले जो आपका स्टेटमेंट, जो सेंटेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, फर्स्टली आई वांट टू थैंक्स फॉर गिव मी अ चांस। मतलब ये चांस देने के लिए मैं आपका शुक्रिया या धन्यवाद करता हूँ। आफ्टर दैट आपको अपना नेम बताना है। माई नेम इज़ मोहम्मद मुशाहिद या माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ मोहन। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आपको अपने फादर्स का नेम बताना है। माई फादर्स नेम इज़। अब अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि फादर्स क्यों लिखा जाता है। फादर्स का मतलब हो गया कई सारे। तो गाइज़, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे फादर्स कितने, एक ही तो होते हैं। तो इस फादर्स का मतलब यही हुआ कि बहुत सारे पिता, और इस फादर्स का मतलब हुआ एक फादर्स का। यहाँ मतलब ये फादर कॉमा एस ये शो कर रहा है कि फादर का, जैसे इसमें लिखा हुआ है माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिता का नाम हुआ। अगर आप माई फादर्स ये लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, या फादर ही केवल लिख रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें जो लिखना है माई फादर्स नेम इज़। अब मान लीजिए किसी के पिता का नाम अब्दुल जब्बार है तो बोलना है माई फादर्स नेम इज़ अब्दुल जब्बार। अगर किसी के पिता का नाम रवीश कुमार है तो माई फादर्स नेम इज़ रवीश कुमार। आफ्टर दैट आपको अपने फादर का जॉब बताना है कि वो करते क्या हैं। एग्जाम्पल के बेस पे अगर कोई टीचर है तो बोलेंगे माई फादर इज़ अ टीचर। अगर डॉक्टर हैं तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर इंजीनियर है तो माई फादर इज़ अ इंजीनियर। और अगर बिजनेसमैन है तो माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट कर लें। आफ्टर दैट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो अहेड। आपने आपने उस पर्सन का थैंक यू कर लिया, आपने अपना नेम भी बता लिया, अपने पिता का भी नेम बताया, वो क्या करते हैं वो भी बताया। अब अपने मदर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले मदर्स का नेम बताइए। सेम रूल, सेम कंडीशन। माई मदर्स नेम इज़ साजिदा खातून, माई मदर्स नेम इज़ शास्त्री देवी। जो भी है, जो नेम है वो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करती हैं वो भी बताना है। ओके, माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ इंजीनियर। मोस्टली ये देखा जाता है कि मदर्स जो होती हैं वो घर पर ही रहती हैं, तो वहाँ आपको ऐड करना है माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ यानी घर का काम करती हैं, हमारा देखभाल रखती हैं। तो वहाँ हम ये सेंटेंस ऐड करेंगे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ये भी क्लियर हो गया। आपने नेम बताया, अपने पिता का नेम बताया, वो क्या करते हैं वो भी बताया, मदर्स का नेम बताया, वो क्या करती हैं वो भी आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपको बताना है अपने भाई और बहनों के बारे में कि आप कितने भाई और कितनी बहन हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक ब्रदर है तो आई हैव वन ब्रदर एंड आई हैव वन सिस्टर। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको ब्रदर्स में एस लगाना है। ओके, आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ऐसा करके बताएंगे मेरे पास एक बहन और एक भाई हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना है। आई लिव इन तुलसीपुर। अब देखिए यहाँ नहीं लिखा है हमने आई लिव इन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जो हम एड्रेस बताते हैं तो बस हम बोल देते हैं अपना टाउन, आई लिव इन तुलसीपुर, आई लिव इन बलरामपुर, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन बनारस। वो ठीक है,
वो भी बोलना है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना करंट लोकेशन भी बोलना है। करेंट जो आपका करंट लोकेशन है जहाँ आप रह रहे हैं वो भी बोलना है। तो आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस आई लिव इन, जैसे हमारा जो एड्रेस है आई लिव इन तुलसीपुर बेसिकली फ्रॉम पुरानी बाज़ार, यानी जो हमारा मोहल्ला है, जो गली है वो पुरानी बाज़ार है। तो आपको अपना करंट लोकेशन भी बोलना है। ओके, तो ये नहीं कि बस अपने टाउन का नेम बता दिया बात खत्म, हमने डिस्ट्रिक्ट का नेम बता दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। हमें अपना एड्रेस भी बताना है, एड्रेस के साथ साथ हमें अपना करंट लोकेशन भी बताना है। आई लिव इन तुलसीपुर बेसिकली फ्रॉम पुरानी बाज़ार। ओके, अब ये आपका घर का और अपने आपका खुद का चीज़ें क्लियर हुई। अब हमें सीधे पहुंचना है स्कूल में। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्कूल में, बेसिकली ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके, तो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद आपको पहुंचना है अपने स्कूल पर। आपको सबसे पहले अपने क्लास का नेम बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आपको बोलना है आई स्टडी इन क्लास 4th, आई स्टडी इन क्लास 5th, जो भी है आपका क्लास वो बोलेंगे। मान लीजिए कोई क्लास 4th में पढ़ रहा है तो क्लास 4 में है तो 5th बोले, कोई 6 में है तो 6 बोले। ओके, फिर उसके बाद आपको अपने स्कूल का नेम बताना है। माई स्कूल नेम इज़ आदिशक्ति स्कूल, माई स्कूल नेम इज़ CMS इंटर कॉलेज, माई स्कूल नेम इज़ फौजान पब्लिक स्कूल, माई स्कूल नेम इज़ तहरा गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो भी आपका नेम है वो बोलना है। ओके, फिर उसके बाद आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का भी नेम बताना है। ओके, बोलना है माई प्रिंसिपल नेम इज़ मिस्टर आलोक कुमार सर। आगे आपको सर लगाना ज़रूरी है, और अगर वो जेंट्स हैं तो मिस्टर, और अगर लेडीज़ हैं तो मिसेज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर अपना नाम बताइए। जैसे हमने मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल सर का नेम था माई स्कूल प्रिंसिपल नेम इज़, यहाँ सॉरी स्कूल मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ आप स्कूल भी ऐड कर सकते हैं। माई स्कूल नेम इज़ मिस्टर करके अपने सर का नेम लिख देंगे। माई स्कूल प्रिंसिपल नेम इज़ मिस्टर AB गुप्ता सर, जो भी हैं। फिर उसके बाद आपको अपने क्लास टीचर का भी नेम बताना है। माई क्लास टीचर नेम इज़। फिर उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी के कॉलेज में, किसी के स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ओके, स्कूल। आप उसमें अपने फेवरेट टीचर को भी बता सकते हैं कि माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर आलोक सर, माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर आसिफ सर, जो भी हैं आप बोल सकते हैं। आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है। माई हॉबीज़ पेंटिंग, माई हॉबीज़ रीडिंग, माई हॉबीज़ राइटिंग, माई हॉबीज़ मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी चीज़ें वो आप बोल सकते हैं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका फ्यूचर प्लान। ओके, अगर आपने ये लाइन ऐड नहीं किया तो ये मान लीजिए आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कुछ बताया ही नहीं। सिर्फ फ्यूचर प्लान बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको बोलना है इन फ्यूचर, आपको अपने फ्यूचर का प्लान बताना है। इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ गुड, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर, यानी मैं फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब अगर कोई पूछ ले वाई आर यू मेड अ गुड डॉक्टर, वाई आर यू मेड अ गुड इंजीनियर, अगर आपसे कोई पूछ रहा है वाई आर यू मेड अ गुड डॉक्टर, वाई आर यू मेड अ गुड इंजीनियर, तो आपका उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट दिस। ये सेंटेंस आपको ऐड करना है। आपको अपना फ्यूचर प्लान सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। अगर आपने ये मानिए, अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने मेंशन नहीं किया तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होगा वो अधूरा रहेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि अपने बारे में बताइए, आप क्या नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो इसमें आपको बोलना है इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ गुड पुलिसमैन, इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन। अब अगर कोई वाई पूछ रहा है वाई आर यू मेड अ गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर एंड गुड बिजनेसमैन, तो आपका आंसर होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, बेसिक सेंटेंस है, लेकिन आपको ये बोलना है बिकॉज इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम। क्योंकि जब लोग सभी लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, बचपन से उनका सपना होता है ऐसा कुछ, आप बोल सकते हैं बिकॉज इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, यानी ये मेरे बचपन का सपना है। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट दिस, और मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं। ओके, मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको लास्ट सेंटेंस जो यूज़ करना है दैट्स एनफ, ओके थैंक यू, ये भी बोलना है आपको दैट्स एनफ, ओके थैंक यू। ओके, हैव अ गुड डे बोल के
थैंक यू बोल के ख़त्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको जितना भी ये करवाया गया है अच्छे से लिख लेना है, कॉपी नोट्स आपको तैयार कर लेनी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट धीरे धीरे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। ओके, अब मैं लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में दो चीज़ ज़रूर ऐड करें। आपका फ्यूचर प्लान क्या है ये चीज़, और सेकंड चीज़ जो है वो आपको ये ऐड करनी है कि कहीं भी जाएं तुरंत आपको अपना नेम नहीं बताना है। सबसे पहले अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, कोई चांस दे रहा है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये दो सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आप उसका शुक्रिया अदा करिए और आपका फ्यूचर प्लान सेल्फ इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ share and subscribe my channel, and also like my videos. Shining off, Triple M.